वेलकम स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5 को, जिसका नाम होने वाला है ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। इसके पहले हमने जो चैप्टर कवर किया उसका नाम था हमारा इंडिकेटर और ऑस्किलेटर। वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आई होप आपने उसको पढ़ा रहेगा, इम्प्लीमेंट किया रहेगा रियल मार्केट में। जब जाके आप आरएसआई और डिफरेंट डिफरेंट जो भी मैंने एमएससीडी इंडिकेटर के बारे में बताया, जाके आप वो चीज़ जाके चेक किए रहेंगे, ट्रेडिंग व्यू पे देखे होंगे कि क्या सिग्नल बन रहा है क्या नहीं। तो उससे क्या होगा, आपका प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत स्ट्रांग होगा। और जब आप कोई चीज़ आप प्रैक्टिकली अच्छे से समझे रहोगे, तो जब आप एग्जाम में कंसेप्ट आएगा तो आप अच्छे से उसको समझ के आंसर दे पाओगे। वो आंसर कैसा भी क्वेश्चन पूछे, आपको आंसर पता ही रहेगा। तो चलो अभी ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ये बहुत इजी चैप्टर है और बहुत 10 मार्क्स का वेटेज है इस चैप्टर का, और बहुत इजी चैप्टर है। आराम से हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं और इससे भी क्वेश्चन आते हैं। और जो जो क्वेश्चन आएंगे मैं आपको इसमें डिट्टो बता दूंगा कि वो क्वेश्चन आएंगे और वही आएंगे, देखना। चलो स्टार्ट करते हैं। अभी देखो, डे ट्रेडिंग होता क्या है। देखो, डे ट्रेडिंग मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग, जिसमें आप अपना स्टॉक आज ही लेते हो और आज ही के दिन काट देते हो। मतलब ये स्ट्रेटजी एक कि इंट्राडे बोलते हैं इसको, कि मतलब आपने इंट्राडे में ही बाय किया और इंट्राडे में ही उसको सेल कर दिया। तो इससे क्या बोलते हैं, डे स्ट्रेटजी। मतलब आपने लिया एक ही दिन में और काट दिया, उसको कहते हैं डे ट्रेडिंग। अभी तो डे ट्रेडिंग मीन्स बाइंग एंड सेलिंग स्टॉक विद इन अ सेम डे, द पोजिशन आर क्लोज बिफोर द क्लोज ऑफ मार्केट ऑफ ट्रेडिंग है, जो मैंने आपको कहा। अभी देखो एडवांटेज क्या क्या है डे ट्रेडिंग के। तो सबसे पहला एडवांटेज है कि जीरो ओवरनाइट रिस्क। मतलब आपको कोई कैरी का रिस्क नहीं है। जैसे अभी आपने कोई पोजीशन बनाई, आपने बोला सोचा कि बाइंग के लिए कोई पोजीशन है, और कल मार्केट में क्या हुआ कि समझ जाओ रात को मार्केट क्लोज हुआ, रात में कुछ हो गया कि कोई मर गया या कोई न्यूज़ आ गई, कुछ बहुत नेगेटिव हो गया मार्केट में, किधर बम गिर गया, जैसे रशिया में हुआ था। जब रशिया यूक्रेन का झगड़ा हुआ था तो मार्केट में लगभग अगले दिन 400 पॉइंट नीचे गैप डाउन खुला था निफ्टी। बहुत बड़ी बात होती है, और पूरा तहलका मच गया था। एक ही दिन में निफ्टी ने 700 पॉइंट नीचे तक का रेंज दिखाया था नीचे गिरने का। इतना बुरी तरीके से गिरा था वो। तो यही होता है जब आप ओवरनाइट पोजीशन नहीं लेते हो, जब इंट्राडे में काट देते हो, तो क्या होता है, जो आपका रिस्क होता है वो जीरो हो जाता है। मतलब आपके पास कोई ओवरनाइट का रिस्क ही नहीं है, आपने इंट्राडे में लिया है काट दिया, ये एडवांटेज है। अब जो दूसरा एडवांटेज है वो क्या है, इंक्रीज इन लीवरेज। लीवरेज क्या होता है, जो आपको मतलब एक के बदले पाँच, मतलब ये लीवरेज ऐसा वो है। जब आप इंट्राडे में करते हो ना, तो आपको जो ब्रोकर होता है ना, आपको प्रोवाइड करता है लीवरेज, कि आपके पास अगर 100 रुपया है तो आप 500 तक की भी ट्रेडिंग कर सकते हो वो 100 रुपये से। ऐसे लीवरेज मिलते हैं इंट्राडे में। कि फॉर एग्जांपल अगर आपके अकाउंट में 10,000 रुपये आप लीवरेज मांगोगे, तो वो आपको कहेंगे कि ठीक है आपके पास 10,000 है ना, बट आप ट्रेड 1 लाख से भी कर सकते हो। वो आपको अमाउंट फंड प्रोवाइड करेंगे, बट जो लॉस होगा ना वो 1 लाख पे वो आपको बेयर करना पड़ेगा, ऐसा है। और वो सिर्फ इंट्राडे में मिलेगा, आप ओवरनाइट उसको कैरी नहीं कर सकते। लीवरेज सिर्फ इंट्राडे के लिए मिलता है। अभी देखो, अनलाइक पोजीशन इन ट्रेडिंग वेयर यू वुड बी हैव अ हायर लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पुट अप इन द मार्केट एंड टू गेन अ प्रॉफिट इन अ डे, ट्रेडिंग इज अ क्वाइट द अपोजिट। अभी देखो, सेकंड क्या है, वो प्रॉफिट इन एनी डायरेक्शन मार्केट। मतलब प्रॉफिट आपको हर डायरेक्शन में, अगर आपको अच्छा डायरेक्शन पता है, आपको पता है कि ट्रेंड किस साइड मार्केट जाने वाला है, तो आप या आइधर वो नीचे जाएगा या ऊपर जाए मार्केट, आप कोई भी डायरेक्शन में पैसा बना सकते हो आराम से इंट्राडे में। पर अगर आप बाइंग में जाके अगर आपने स्टॉक बाय किया है, तो आप स्टॉक को सेल भी कर सकते हो, बट वो इंट्राडे में ही शॉर्ट सेल कर सकते हो, आप कैरी नहीं कर सकते। आपको पता है स्टॉक नीचे गिरने वाला, फिर भी आप क्या कर सकते हो, ओवरनाइट कैरी कर सकते हो नहीं, सिर्फ इंट्राडे में गिर के काट सकते हो। और अगर आपको बाइंग मालूम है, तो बाइंग में आपको लग रहा है कि ऊपर जाएगा, तो आप स्टॉक लेके बाय करके रख देते हो। नेक्स्ट डे मतलब 1-2 महीने में ऊपर चला गया तो ठीक है, अच्छी बात है। तो वही कह रहा है कि अगर आप इंट्राडे करोगे तो आप यहाँ पे सेलिंग में भी पोजीशन बना सकते हो, मतलब शॉर्ट सेल करके भी पैसा बना सकते हो। देखो, अनलाइक इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हु कीप देयर स्टॉक फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन यूटिलाइज ओनली बुल मार्केट, डे ट्रेडर मेक एडवांटेज ऑफ बोथ राइजिंग एंड फॉलिंग मार्केट दोनों। अभी हाई रिटर्न है। देखो, जब आप डे ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपके देखो चांसेस जो है ना, प्रोबेबिलिटी हाई रिटर्न बनाने के बहुत ज़्यादा है, मतलब लॉस करने के भी ज़्यादा है। देखो, लॉस प्रॉफिट 50-50 है। पर जब आप अच्छे से कंसिस्टेंट बन जाओगे, आप प्रॉफिट करने लगोगे इंट्राडे में, तो आपके जो पैसे होंगे, जो रिटर्न होंगे ना, बहुत ताबड़तोड़ बनेंगे, मतलब बहुत पैसे बनेंगे अच्छे खासे। आप देखे होगे, आपने जो सक्सेसफुल ट्रेडर है, जो इसे भी कहती है 95% अनसक्सेसफुल है, जो 5% है वो कितने रिच है जानते हो ना आप लोग, पता ही होगा, अच्छी अच्छी गाड़ी स्पोर्ट्स कार लेके घूमते हैं। देखो, if successful the reward for the day trading is far exceed the risks. Of course it begin in day trader will be not always meant to get a high return all time. In beginning you have learned to and out the out and function of the market to keep up. However, over the time you will be honed to the certain skill to make a day trading profitable. तो वही कह रहा है कि आपको थोड़ा टाइम लगेगा आपको डे ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल होने में, बट एक बार जब आप बन गए तो फिर आपने बहुत अच्छे पैसे बना सकते हो हाई रिटर्न। इसीलिए अभी तो रिस्क क्या एसोसिएटेड है डे ट्रेडिंग के साथ। देखो, आप जब डे ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपके रिस्क भी बहुत ज़्यादा है, मतलब रिस्क भी बहुत ज़्यादा ले रहे हो। बिकॉज डे ट्रेडर से ज़्यादा लॉस कोई नहीं करता, डे ट्रेडिंग में ही सबसे ज़्यादा लॉस होता है।
अभी देखो क्या क्या रिस्क एसोसिएटेड है वही पढ़ लेते हैं, पहले ये पढ़ लेते हैं। डे ट्रेडिंग कैन बी वेरी रिस्की, नॉट बीइंग एबल टू मैनेज द लॉस एंड लेटिंग देम रन इज बिगर रीजन वाई डे ट्रेडर लॉस मनी। मतलब ये कह रहा है कि बहुत सारे ट्रेडर ऐसे होते हैं कि उनको दिख रहा है कि लॉस दिख रहा है, लॉस हो रहा है, बट वो फिर भी वो अपनी पोजीशन को काटते नहीं है। वो क्या करते हैं, कैरी फॉरवर्ड करते हैं, नेक्स्ट डे कैरी फॉरवर्ड, सोचते हैं कि आज नहीं तो कल वो वापस ऊपर चला जाएगा। बट वो कैसा होता है, वो गैम्बलिंग कर रहे हैं। मतलब वो क्या कर रहे हैं, वो ट्रेडिंग नहीं कर रहे, वो गैम्बलिंग कर रहे हैं। मतलब आप अपना रिस्क अनलिमिटेड करके कैसे चल सकते हो, आपको तो कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा कि हाँ ये रिस्क मेरा लास्ट है, इसके बाद मैं रिस्क नहीं ले पाऊंगा। तो फिर देखो, डे ट्रेडर शुड नॉट रिस्क द मनी दैट कैन नॉट बी अफेक्टेड टू लॉस। जैसा मैंने आपको बोला, देखो आपको वो स्टॉप लॉस तो रखना पड़ेगा ना कि इससे ज़्यादा मैं लूज नहीं कर सकता। ऐसा थोड़ी है कि आप चलने दोगे लॉस को। इट इज़ एसेंशियल दैट यू हैव टू डिसिप्लिन एंड प्रॉपर नॉलेज और टू सक्सीड इन डे ट्रेडिंग। आपके पास प्रॉपर नॉलेज और बहुत अच्छा मतलब स्किल होना चाहिए, तभी आप सक्सीड कर पाओगे डे ट्रेडिंग में। अभी देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ लार्ज लॉस, मतलब बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है डे ट्रेडिंग में। इवन मैंने देखा है, बंदों ने बताया कि पूरे एक दिन में ही अपना अकाउंट ब्लॉक कर दिया। मतलब 10,000 का कैपिटल लेके आया, कहीं से 20,000 लेके आया, एक दिन में ही पूरा कैपिटल चला गया। कैसे गया बताता हूँ। देखो क्या करते हैं वो, उनको कोई सी टिप आती है कि टेलीग्राम पे या फिर कोई दोस्त की, देखते हैं बाय करने को बोल रहा है, तो वो क्या करते हैं, बाय ही करते जाते हैं, एवरेज करते जाते हैं। एवरेज ऑप्शन ट्रेडिंग में एवरेज कर रहे हैं बंदे, करते करते क्या होता है, पूरा एक ही दिन में, एक्सपायरी के दिन में जीरो आइटम खत्म, लॉस खत्म, कुछ बचा नहीं हाथ में। देखो, डिपेंडिंग ऑन द डिसीजन मेड ड्यूरिंग द डे, अ डे ट्रेडर कुड आइदर मेक अ लॉस huge amount of money. You should be prepared to suffer the financial losses. This is a part of the process. Losses are the inevitable. Nobody make money every day. देखो लॉस तो होंगे एवरी डे, बट जब आपका लॉस होगा ना, वो लिमिट में रखना पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज़ यही है मेरे ख्याल से मार्केट में, जो लॉस को लिमिट में रखना जान गया और प्रॉफिट को चलने दिया। लंबा प्रॉफिट करो, बड़ा प्रॉफिट करो, और छोटे लॉस कम, बहुत छोटे छोटे लॉस करो, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एक बड़ा प्रॉफिट करोगे ना, पूरा छोटा लॉस खा लिया और पैसा भर जाएगा, ऐसे सीन होते हैं। तो रिक्स रिवॉर्ड को ध्यान रखो, रिक्स रिवॉर्ड को अच्छा रखो। देखो, डिमांड ऑफ डे ट्रेडिंग, देखो डे ट्रेडिंग बहुत लोग चाहते हैं कि हम करें डे ट्रेडिंग का। मतलब सबका एक सपना है कि ट्रेडर लोग ऐसे कमा के अच्छे से लाइफस्टाइल जी रहे हैं, यहाँ पे अच्छे से रह रहे, खा पी रहे, होटल में घूम रहे हैं। बट ऐसा सबके साथ नहीं होगा। मतलब आप, हर किसी का सपना है, डिमांड तो बहुत ज़्यादा आ गई है, बट इसकी वजह से क्या है कि अब लॉसेज भी बढ़ेंगे। सेबी ने साफ साफ कहा है कि 95% ट्रेडर लॉस में है, सिर्फ 5% ट्रेडर पैसा कमा रहे हैं। देखो, डे ट्रेडिंग रिक्वायर अ लॉट ऑफ टाइम, अटेंशन पेड टू द मार्केट, trader trend, technical indicator and national and international news regarding the capital market. A lot time has to be put on focus on market hours. देखो आपको बहुत सारा टाइम देना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि ये डिमांडिंग करियर है, बट आपको टाइम देना पड़ेगा मार्केट को, आपको समझना पड़ेगा चीज़ें कैसे हो रही है, कैसे ट्रैप किया जाता है मार्केट में। जितना ज़्यादा आप मार्केट में रहोगे, आप समझोगे कि लोगों को फंसाया कैसे जाता है ऑपरेटर द्वारा। अभी ऑपरेटर का गेम आप जानते नहीं, ऑपरेटर बहुत चालाक होता है, वो सीधा गेम पलट देता है, वो दिखाएगा कुछ और होगा कुछ और। आप समझते रह जाओगे, मार्केट के बाद भी आपको नहीं समझेगा, ऐसा ऑपरेटर खेलता है। और ये स्ट्रेस स्ट्रेस तो देखो डे ट्रेडिंग में होता ही है, बिकॉज ये हाई स्ट्रेस जॉब है। इसमें आपको मतलब आपके जेब से पैसे चले जाएंगे, मतलब आपके अकाउंट ब्लो हो सकता है, नेक्स्ट डे कुछ भी हो सकता है। मतलब नेक्स्ट डे आपको मतलब हर अलग अलग दिन की प्लानिंग करके जाना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं जा सकते कि मंथ के एंड में तो मेरे को पैसा आना है। आपका हर दिन प्लान होना चाहिए, प्रिपेयर होना चाहिए पहले से, तो आपका स्ट्रेस भी बढ़ता है। रोज़ आप सोच रहे हो यही चीज़ के बारे में, पैसा जा सकते आ सकते, तो इससे स्ट्रेस बढ़ता है। देखो, स्ट्रेस इज अ रूटीन ऑफ पार्ट ऑफ एवरी डे ट्रेडिंग जॉब। सबके जीवन में स्ट्रेस हो, उसके डे ट्रेडर जो भी है। स्ट्रेस एंड एंजाइटी अराइज वाइल टेकिंग अ वेरियस मूवमेंट विद अ फ्यू मूवमेंट। इन एडिशनल टू दिस, द जॉब रिक्वायर टू दो यू मेक अ क्विक डिसीजन कंसर्निंग पोजिशन acquisition ऑफ सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी विद द इंसिडेंट टाइम ऑफ कंसेंट। मतलब आपके पास बहुत कम टाइम है कि आपको बहुत फटफट डिसीजन लेना है। मतलब आप ज़्यादा वेट नहीं कर सकते हो, जो डिसीजन है आपको फटाक से लेना पड़ेगा मार्केट को देख के। ये सब स्ट्रेस बढ़ाता है, एंजाइटी बढ़ाता है। मतलब आपको डर लग रहा है, पर आपको दिख रहा है, आपको डिसिप्लिन आपका या सेटअप बोल रहा है कि हाँ ये सेल करना है, बट आपको फिर भी थोड़ा अंदर से फेयर होता है ना कि पिछला ट्रेड मैंने लॉस किया है, या उसके पिछले मेरे 2-3 ट्रेड लगातार लॉस में गए, क्या ये भी चला जाएगा लॉस में। तो ये सब डर होते हैं, जो एंजाइटी फील होती है एक डे ट्रेडर को। और एक ये जो सबसे बड़ा एक रिस्क है कि ओवर ट्रेडिंग। मतलब ये मैं क्या बोलूँ कि मतलब आपको पैसे भी आ जाएंगे ना, तो भी ओवर ट्रेडिंग कर करके पैसे गवा देते हैं लोग, ऐसे लोग भी मैंने देखे। और ये मतलब आपका डिसिप्लिन होना चाहिए कि 3 ट्रेड से ज़्यादा मैं दिन में करूँगा नहीं। आप बार बार ट्रेड किए जा रहे हो, पैसा आ गया तो भी आप ट्रेड करे जा रहे हो, फिक्स लॉस करोगे, ऐसा होता है। ओवर ट्रेडिंग मीन्स टेकिंग अ हाई रिस्क ट्रेड एंड ट्रेडिंग अ लार्ज शेयर। देखो ये क्वेश्चन मार्केट में पूछता है कि ओवर ट्रेडिंग किसको बोलते हैं, तो उसमें ऑप्शंस आते हैं कि हाई रिस्क, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी से ट्रेड करने को बोलते हैं,
या आपने रिस्क से ज़्यादा रिस्क लेके ट्रेड करने हो, तो ये क्वेश्चन याद रखना आएगा ही आएगा। इसका आंसर रहता है कि हाईली रिस्क ट्रेड, और या फिर ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में शेयर करना, ट्रेड करना, वो दोनों होते हैं। अभी देखो, एक होता है बोरोड मनी भी। लोग क्या करते हैं डे ट्रेडिंग के लिए, कहीं से ना कहीं से फंड बोरो करते हैं, मतलब किसी दोस्त से या कहीं से फंड मांगते हैं। और आप जानते हो ट्रेडिंग कितना रिस्की है। अगर आपका वो फंड, बोरो फंड भी चला गया, मतलब आप लोन पे फंड लेके आए हो, वो भी आप मार्केट में लॉस कर दियो, तो आप कैसे अभी इसको फुलफिल करोगे? स्ट्रेस के मारा, एंजाइटी के मारा मर जाओगे आप। ऐसा होते हैं, सुसाइड भी करते हैं बहुत लोग। तो ये भी एक मुश्किल चीज़ है। डरा नहीं रहा हूँ, बट एक्चुअली करते हैं, देखा है मैंने, मार्केट में रहा है, तो मुझे पता है। देखो, the day trader is really heavily on the exposure provided by the broker, or buying a stock on margin, borrowing a money to trade, always hold some risk. Day trader utilize the leverage money and increase the return. If not successful, this could be lead the large loss. मतलब आप लीवरेज ले रहे हो, आप किसी दोस्त से पैसा ला रहे हो, अगर वो सक्सेसफुल हो गया तो ठीक है, आपके पैसे बस अच्छे बनेंगे। बट अगर अनसक्सेसफुल हो गया तो आपके पास उसके लिए भी प्लान होना चाहिए। अगर वो चीज़ नहीं चली तो मैं क्या करूँगा आगे, उसके लिए भी आपके पास प्लान होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए चीज़ों की, सब चीज़ों की। उसके बिना आप प्रॉपर प्लानिंग के बिना ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो, ये याद रखना। अंडरस्टैंडिंग द मार्केट ट्रेंड, ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप ट्रेडिंग करने बैठ रहे हो तो आपको समझ में आना चाहिए कि मार्केट किस ट्रेंड में, अप ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में, या फिर क्या हो रहा है मार्केट में, क्या न्यूज़ चल रही है, सब आपको पता रहना चाहिए, हर चीज़ों के बारे में पता रहना चाहिए। The focus of day trader is to watching the stock movement on regular basis. The trend follow the stock movement and make a quick transaction before it change the course. Since day trader invested to make a profit all major minor stock movement, it very important they have to knowledge of market trend, technical analysis and investment chart. तो आपके पास सबका नॉलेज होना चाहिए कि मार्केट, टेक्निकल एनालिस्ट का, मार्केट ट्रेंड किस, ट्रेंड, देखो ट्रेंड जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज ट्रेंड ही आपका फ्रेंड है, ट्रेंड ही आपको पैसा बना के देगा। जो बड़े पैसे बनेंगे ना, वो ट्रेंड से ही बनेंगे, ऐसे फालतू में बड़े पैसे तो नहीं बनेंगे। आपको ट्रेंड पता रहना चाहिए कि सुबह सुबह मार्केट किस ट्रेंड में जा सकता है आज के दिन, क्या लेवल इंपॉर्टेंट होना है, किस लेवल के ब्रेकआउट पे अच्छा ट्रेड बनेगा, क्या सपोर्ट है, क्या रेजिस्टेंस है, ये सबका अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। अभी आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस, मतलब एक्सपेंस भी बहुत ज़्यादा होते हैं ट्रेडर के, जैसे उनके लिए लैपटॉप चाहिए, उनको ब्रोकरेज देना पड़ता है, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, मतलब कमीशंस, ये सब चीज़ों के लिए मतलब ये चार्जेस भी अलग से लगते हैं, बहुत ज़्यादा चार्जेस लगते हैं। देखो, starting out the day trader can cost a lot of money out of pocket. Those expenses can include the software, hardware, commissions, morals and other resources. बहुत सारे रिसोर्सेज की भी ज़रूरत पड़ती है। अभी देखो टेक्नोलॉजी, यहाँ पे हमको नई नई टेक्नोलॉजी को आकार करना पड़ेगा, सभी कुछ बदल गया गवर्नमेंट के न्यूज़, इंटरनेट कनेक्शन, बहुत सारी चीज़ें होती है। देखो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉब्लम लाइक पावर आउटरेज, मतलब आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आपके पास नेट ही चला गया, आपका लाइट कट गया, आपकी पोजीशन फंसी है, तो आप क्या करोगे? तो उसका बैकअप रखना पड़ता है। और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इशू ना हो जाए, मतलब आपने कुछ ट्रेड मारा, वहाँ से सॉफ्टवेयर इशू है ब्रोकरेज की तरफ से, बाय कर रहे हो, सेल हो गया, गलती से मार्केट उल्टे डायरेक्शन में चला गया, लॉस हो गया, वो सब भी देखना पड़ता है कि अच्छे से हो। इंटरनेट कनेक्शन देखना पड़ता है, और भी बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है डे ट्रेडर को।